नमस्कार साथियों, काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं बनाया और हमने सोचा था कि रेवेन्यू कोड बिल पर पूरी सीरीज लेकर के आएंगे। इसी मध्य एक अधिवक्ता महोदय का फोन आया और उन्होंने कहा कि चकबंदी पृथक भूमि के संबंध में एक्ट और मैनुअल में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है और इस संबंध में पूर्व में भी मुझसे कुछ लोगों द्वारा क्वेरी की गई थी। तो आज हम चकबंदी बाहर जमीन के विषय में बात करेंगे। जब सहायक चकबंदी अधिकारी विनिमय अनुपात का निर्धारण करते हैं तो भूमि की कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिनको चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखा जाता है। विनिमय अनुपात का निर्धारण जो है जो चकबंदी अधिनियम के जो नियम बने हुए हैं उनके 24(4) में दिया गया है कि कुछ मदों को छोड़ के, जिनका भी डिस्क्रिप्शन चकबंदी अधिनियम की धारा 3 के सेक्शन 2 में दिया गया है कि किन भूमि को छोड़ के शेष भूमि के संबंध में विनिमय अनुपात निर्धारण किया जा सकेगा। तो किन किन भूमि को छोड़ा जाएगा, उसमें ऐसी भूमि जो चकबंदी प्रारंभ होने से यानी चकबंदी में गांव का गजट होने से धारा 4 का प्रकाशन होने से पूर्व बाग की श्रेणी में थी, उसे चकबंदी पृथक रखते हैं। ऐसी भूमि जहां अक्सर बाढ़ का पानी आया करता हो या कटान रहता हो, ऐसी भूमि को चकबंदी पृथक करते हैं। ऐसी भूमि जहां पानी भरा ही रहता हो, वाटर लॉगिंग होती हो, उसको चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखते हैं। ऊसर, कल्हर, बंजर, ऐसी भूमि को चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखा जाता है। पान, बेला, गुलाब, चमेली, इनकी जो खेती वाली भूमि होती है उनको चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखा जाता है। इसके अलावा ये दिया हुआ है कि अगर चकबंदी संचालक समझे कि किसी भूमि को चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखना है तो उसे भी चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखा जाता है। साथ में ये भी बता दें क्योंकि जोत चकबंदी अधिनियम है, कीमत जोत की लगती है। जो भूमि 132 की भूमि है पूर्व वाली, उसकी कीमत नहीं लगेगी। सार्वजनिक उपयोग की भूमि होगी, उसका विनिमय अनुपात निर्धारण नहीं किया जाएगा। ऐसी भूमि जो जोत की श्रेणी में है, कई बार उनका भी विनिमय अनुपात नहीं करते। कब नहीं करते हैं? जब एसीओ ये पाता है कि ऐसी जमीन को जो कंसोलिडेट किया जाना संभव नहीं है तो उसका विनिमय अनुपात नहीं लगाते हैं। साथ ही जो हाईवेज के किनारे जमीन होती है, जो निर्माण के महत्व की होती है, उसे भी चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखने का है। भले वो जोत है लेकिन चूंकि वो व्यापारिक महत्व की है, इसलिए उसे भी चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखने का उल्लेख चकबंदी मैनुअल में दिया गया है। अब लोग पूछते हैं साहब इसे CH18 क्यों कहते हैं, CH18 क्यों लिखते हैं? तो जो चकबंदी आकार पत्र 18 है उसमें लिखा जाता है। उसमें क्या लिखा जाता है कि कोई गाटा क्या है, गाटे का क्षेत्रफल क्या है, उसकी खतौनी खाता संख्या क्या है और उसे चकबंदी पृथक किया गया है तो किस कारण से किया गया है, यानी वो विवरण जिसकी वजह से उसे चकबंदी पृथक किया गया है। चूंकि जो चकबंदी आकार पत्र 18 में ऐसी भूमि का विवरण अंकित किया जाता है जिन्हें चकबंदी क्रियाओं से पृथक किया गया है, इसलिए सामान्यतः ये कहा जाता है कि इस भूमि को CH18 कर दिया गया। मुझे लगता है इससे आप लोगों को किस भूमि का विनिमय अनुपात लगाते हैं और किस भूमि को चकबंदी क्रियाओं से पृथक रखते हैं समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आपका स्वागत है।